अर्जुन और बब्रू वाहन का युद्ध तथा अर्जुन की मृत्यु। वैशंपायन जी कहते ही राजन मणिपुर के राजा बब्रू वाहन को जो अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो वे ब्राह्मणों को आगे करके बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ दर्शन के लिए नगर से बाहर निकला। मणिपुर नरेश को इस रूप में आते देख परम बुद्धिमान धनंजय ने क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके उसका आदर नहीं किया, बल्कि कुपित होकर कहा, बेटा तेरा ये ढंग ठीक नहीं है। मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी घोड़े की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? दुर्मते, तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो चुका है, इसलिए तुझे धिक्कार है। संसार में जीवित रहकर तूने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तभी तो मुझे युद्ध के लिए आए हुए जानकर भी तू शांति पूर्वक साथ ले जाने को आया है। यदि मैं हथियार रखकर खाली हाथ तेरे पास आता तो मेरा इस ढंग से मिलना ठीक हो सकता था। अर्जुन जब बब्रू वाहन से उपर्युक्त बातें कह रही थी, उसी समय यह हाल जानकर नाग कन्या उलूपी धरती चीरकर वहां आ पहुंची। उसे अपने स्वामी की कठोर बात सही नहीं गई, इसलिए उसने बब्रू वाहन से धर्मयुक्त वचन कहा, बेटा मैं तुम्हारी विमाता नाग कन्या उलूपी हूँ, मेरी बात मानो, इससे तुम्हें परम धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष और युद्ध के मद से उन्मत्त रहने वाले वीर हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो, यही इनके लिए समुचित सत्कार होगा, और ऐसा करने से ही ये तुम्हारे ऊपर विशेष प्रसन्न होंगे। माता की ये बात सुनकर महातेजस्वी बब्रू वाहन ने मन ही मन युद्ध करने का निश्चय किया। उसने स्वर्ण में कवच पहनकर मस्तक पर तेजस्वी शिरस्त्राण धारण किया तथा सैकड़ों तरकसों से भरे हुए सब प्रकार की युद्ध सामग्री से सुसज्जित मन के समान वेगवान घोड़ों से युक्त चक्र और आवश्यक वस्तुओं से पूर्ण सोने के भांडों से विभूषित सिंह के चिन्ह वाले ध्वजा से सुशोभित और सोने के बने हुए परम उत्तम रथ पर सवार हो अर्जुन पर धावा किया। निकट आने पर उस वीर ने पार्थ के संरक्षण में विचरने वाले यज्ञ संबंधी घोड़े को अश्व शिक्षा में प्रवीण पुरुषों द्वारा पकड़वा लिया। घोड़े को पकड़ा गया देख धनंजय का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और वे रथ पर बैठे हुए अपने पुत्र को युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने से रोकने लगे। राजा बब्रू वाहन ने वीरवर अर्जुन को विषैले सांपों के समान जहरीले और तेज किए हुए सैकड़ों बाणों से बींधकर अनेकों बार पीड़ित किया। पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहे थे, उनके उस युद्ध की कहीं तुलना नहीं थी। वह संग्राम देवता और असुरों के संग्राम को भी मात कर रहा था। बब्रू वाहन ने हंसते हंसते अर्जुन के गले की हंसली में एक बाण मारा, जैसे सांप अपने बिल में घुस जाता है, उसी प्रकार वह बाण अर्जुन के शरीर में पंख सहित प्रवेश कर गया और उसे छेद कर पृथ्वी में समा गया। उसकी चोट से अर्जुन को बड़ी वेदना हुई। वे अपने धनुष का सहारा लेकर मुर्दे के समान निश्चेष्ट हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तो अपने पुत्र बब्रू वाहन की प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा तुम धन्य हो। चित्रांगदा नंदन, आज तुमने अपने योग्य पराक्रम दिखलाया है, इसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अच्छा अब मैं बाण मारता हूँ, तुम सावधान एवं स्थिर हो जाओ। ऐसा कहकर अर्जुन ने नाराजों की वर्षा आरंभ कर दी। गांडीव धनुष से छूटे हुए वे नाराज इंद्र के वज्र के समान जान पड़ते थे, परंतु राजा बब्रू वाहन ने भल्ल मारकर उन सभी नाराजों के दो दो तीन तीन टुकड़े कर दिए। तब अर्जुन ने मुस्कुराकर चुराकार दिव्य बाणों के प्रहार से बब्रू वाहन के रथ की सुनहरे ताल वृक्ष के समान ऊंची स्वर्णमयी ध्वजा काट गिराई और उसके वेगवान घोड़ों को भी मार डाला। घोड़ों के मरने पर बब्रू वाहन रथ से उतर पड़ा
और क्रोध में भरकर पैदल ही अपने पिता से युद्ध करने लगा। पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अधिक पीड़ा नहीं पहुंचाई। तब बब्रुवाहन ने पिता को युद्ध से विमुख होते जानकर पुनः सर्प के समान जहरीले बाणों से उन्हें पीड़ा देनी आरंभ की। उसने बाल स्वभाव के कारण परिणाम पर विचार किए बिना ही पिता की छाती में एक तीखे बाण का जोरदार प्रहार किया। वह बाण अर्जुन के मर्म स्थान को छेद कर अंदर घुस गया और अत्यंत कष्ट देने लगा। उसकी चोट से अत्यंत घायल हो जाने के कारण वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। बब्रुवाहन भी अर्जुन के बाणों द्वारा पहले से ही बहुत घायल हो चुका था, इसलिए वह भी बेहोश होकर पृथ्वी का आलिंगन करने लगा। बब्रुवाहन की माता चित्रांगदा ने जब देखा कि पति और पुत्र दोनों धराशायी हो गए हैं, तो उसने शंकित हृदय से रणभूमि में प्रवेश किया। वहां जाने पर उसे पतिदेव अर्जुन मरे हुए दिखाई दिए। उनकी अवस्था देखकर वह कांप उठी और शोक से संतप्त होकर अत्यंत विलाप करने लगी।